और आइए शुरुआत कर रहे हैं पहली खबर के साथ। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, वोट के अधिकार को लेकर बिहार को कितना बदनाम कर दिया था। कल कांग्रेस की जोरदार झाड़ू लगी है। जनता चाहती है ये राजकुमार को घर भेजना पड़ेगा। पप्पू की चप्पू टप्पू सब बंद होने वाली है। वहीं सीएम ने जनजातीय समाज की वीर परंपराओं, संघर्ष और गौरवशाली इतिहास को नमन करते हुए कहा कि अंग्रेजों की तोपों और बंदूकों के सामने तीर धनुष से लड़ने वाले हमारे जनजातीय वीरों ने जिस अद्भुत साहस का परिचय दिया वो गर्व का विषय है। उन्होंने जनजातीय भाइयों द्वारा बनाए गए जैकेट की खुलकर सराहना की और कहा कि परमात्मा ने अलीराजपुर को प्राकृतिक सौंदर्य की अनमोल संपदा दी है। हमारे लिए आज बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर आपसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं पहले अंग्रेजों के उस काल की याद दिलाता हूं। अंग्रेजों ने हमारे देश के अंदर हमारे सभी क्षेत्रों में लूटा खसोटा, तमाम प्रकार के अन्याय अत्याचार किए। अपने छोटे छोटे स्वार्थ के कारण से खून की नदियां बहाई। दिखने के गोरे चिट्टे लेकिन मन के पूरे काले। 1857 के उस क्रांतिकारी युद्ध के पहले से अंग्रेज जब तक रहे, लगातार उनकी बंदूक, तोप, उनके आगे तीर धनुष और अपने हथियार से लड़ने वाले ये जनजाति समाज को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बिहार को कितना बदनाम कर दिया था, क्या हाल कर दिए थे बिहार को। कल धूमधाम से झाड़ू लगी है कांग्रेस की, जोरदार अभिनंदन करा। ये बिहार ने भी बता दिया है विकास क्या होता है, जनता क्या चाहती है। ये राजकुमार को घर भेजना पड़ेगा। पप्पू की चप्पू टप्पू सब बंद होने वाली है। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहां उन्होंने अपनी बात रखी। आइए उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। सीधे तौर पर निशाना उन्होंने कांग्रेस पर साधा है और सीधे तौर पर प्रहार किया है। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनजातीय गौरव दिवस का एक कार्यक्रम मनोज जी, जहां उन्होंने जनजातीय भाइयों का भी जिक्र किया, किस तरीके से तीर धनुष से उन्होंने तोपों का सामना किया, वो तारीफ करते हुए साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार किया है। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि कांग्रेस से मध्य प्रदेश में सीधा मुकाबला बीजेपी का। बिहार के चुनाव के बाद भी हमने देखा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में संबोधन दिया तो उनके निशाने पर 6 सीट पाने वाली बिहार की कांग्रेस पार्टी रही थी, जिसको उन्होंने नया नाम लिया था मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस। और ये भी कहा था कि कांग्रेस में जो हालात है तो उसमें एक और विभाजन होने की आशंका हो रही है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में क्योंकि एक बड़ा मजबूत गठबंधन बीजेपी और कांग्रेस के पास नहीं है, दोनों अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे में आदिवासी वोट निर्णायक हो जाता है। 2018 में हमने देखा था कि वोट बैंक जैसी खिसका तो बीजेपी को अपनी 15 साल पुरानी सरकार गंवाना पड़ी थी। लेकिन 2023 के चुनाव में ये वोट बैंक वापस आया तो बीजेपी ने 163 सीटों की बम्पर जीत हासिल की। जो पूरा मालवा निमाड़ का इलाका है वो आदिवासी बहुल इलाका, 64 सीटें यहाँ आती है। और ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की सत्ता का रास्ता मालवा से होके जाता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं महाकौशल की, तो जबलपुर की बात करें, मंडला, डिंडोरी, इसके आसपास के इलाके की, तो यहाँ भी आदिवासी बड़ी संख्या में है। बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि आदिवासी वोट बैंक बीजेपी के साथ ही बरकरार रहे। उसके लिए हमने देखा था कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे थे जबलपुर, इसके बाद अमित शाह पहुँचे थे, रघुनाथ शाह और उनके बेटे की प्रतिमा का अनावरण किया था। भोपाल में जो स्टेशन हबीबगंज था उसका नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। इंदौर जैसे बड़े शहर में एक चौराहे का नाम बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। और बीजेपी और संघ परिवार उनको भगवान की उपाधि देता है और उसके माध्यम से बीजेपी का प्रयास है कि आदिवासियों को, उन महानायकों को आगे लिया जाए। चाहे दुर्गावती की हम बात करें तो दमोह में हमने देखा था, संग्रामपुर में जहां उनका शासन था वहां मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट की बैठक की थी। तो आदिवासियों के जितने प्रतीक हैं उन सबको बीजेपी, उनके जो जन नायक है उनको आगे लाकर आदिवासियों को अपने साथ बनाए रखना चाहती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में 50 से ज़्यादा आदिवासी कुनबे पाए जाते हैं और उनमें रोटी बेटी का संबंध नहीं है, सब अलग अलग बिखरे हुए हैं। उसमें गोंड भी हैं, सहरिया हैं, कोरकू हैं, ऐसे तमाम सारी छोटी बड़ी कम्युनिटी हैं। बीजेपी का प्रयास है कि इन महानायकों के जरिए उन सबको जोड़कर साथ रखा जाए ताकि एक मजबूत वोट बैंक बनाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार उस दिशा में काम करते रहते हैं। हमने देखा था कि राजस्थान में एक जगह है मोहनगढ़, वहाँ पर जो आदिवासियों का जो धाम है वहाँ से उन्होंने पूरे देश के आदिवासियों को बांधने का काम किया।
और ये आदिवासी हमने देखा कि वो बिहार में है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमाम सारे राज्यों में है। तो बीजेपी चाहती है कि एक मुश्त इनका वोट है वो बीजेपी को मिलता रहे, ताकि जो संख्या बल है वो गड़बड़ाने ना पाए। क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा 47 सीटें हैं आदिवासियों के लिए आरक्षित और 85 सीटों पर उनका प्रभाव है। यानी अगर 230 सीट वाली विधानसभा, 200 अगर 85 सीट किसी एक कम्युनिटी के प्रभावशाली है तो वो एक निर्णायक भूमिका में रहता है। तो इसी कड़ी में ये आप इस संबोधन को देख सकते हैं। और चूंकि अभी बिहार में हमने देखा था कि मोहन यादव ने लगातार प्रचार किया था, 25 सीटों पर गए, 21 में उस पर बीजेपी को हासिल हुई है जीत। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के तमाम सारे नेता गए थे, विश्वास सारंग की बात करें हम, अरविंद भदौरिया की बात करें, तो ये सब मिलाकर इन लोगों ने 88 सीटें जिताई है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया जाना था और वही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया भी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलीराज में बात कर रहे थे, तो न केवल कांग्रेस पर निशाना साधा उन्होंने, बल्कि किस तरह के समीकरणों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी बात की है वो मनोज सर ने समझाया।